इससे आपके में? नॉट एट ऑल। देखिए, मुलाकात, खबरें, ये तमाम चीज़ें उड़ती रहती हैं। कभी फलाना पहुंच गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। लेकिन मेरे पास सरकारी, गैर सरकारी, मुसद्दका, गैर मुसद्दका, मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई रिहाई की बातचीत हुई है। और ये आपको पहले कैटेगोरिकली बता चुका हूँ कि खान साहब बातचीत के ज़रिए रिहा नहीं होते। खान साहब ने अपना मौका बहुत क्लियरली रखा हुआ है कि मैं अदालतों से रिलीफ के बाद बाहर आऊँगा, मैं कोई डील करके या मैं ऐसे बाहर नहीं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि आप लोगों को इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा, जहां अभी तक खान साहब के केसेस ही नहीं चल रहे? सियासत का रुख किस तरफ होगा? देखिए, 26वीं तरमीम के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के कानून पे शब खून मारा गया और लोगों को अगवा करके, उनकी फैमिलीज को अगवा करके नंबर्स पूरे किए गए। एक इंतहाई अनसिविलाइज्ड, अनडेमोक्रेटिक मैनर के अंदर ये तरमीम की गई। उसके बावजूद अदालतों से इंसाफ मिले या ना मिले, हमने दरवाज़ा खटखटाते रहना है अदालत का। देखिए, यही एक डिफरेंस होता है एक मिलिटेंट में और एक लॉ बाइंडिंग सिविलाइज्ड सिटीजन जो किसी मुल्क का हो उसके दरमियान, कि मिलिटेंट को अगर किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो वो रियासत के खिलाफ या गिरोह के खिलाफ हथियार उठा लेता है। हम हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे और हमें अपने अल्लाह से पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। एहतियात का प्लान है कि 24 से 48 घंटों में एहतजाजी तहरीक का ऐलान होने का इम्कान था, वो इम्कान अभी भी बरकरार है? आप अगले 24 घंटे सिर्फ इंतजार कर लें, आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। बजट कैसे देखेंगे? अवाम दोस्त बजट होगा या मुश्किल बजट होगा? पाकिस्तान में बहुत रेयर है कि अवाम दोस्त बजट आए। मैं आज चेक कर रहा था, मोटरसाइकिल की जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 3 गुना कर दी गई। आपका जो नया कनेक्शन था, पहले एक आम आदमी जब बिजली का लगवाता था 7,200 रुपया दे के लगवाता था, वो 24,000 कर दिया गया। ठीक है, आपके हर सेगमेंट, आपका जो जिम्मेदार था, जो हम पानी के ऊपर सालाना अभियाना अदा करते हैं, वो 750 रुपये से बढ़ा के तो 2200 रुपये कर दिया गया। अभी बजट आया नहीं है, बजट आना है। बजट आने से पहले अगर ये इकदाम किए जा रहे तो देन यू कैन बेटर इमेजिन कि व्हाट विल हैपन। तहरीके अदम एतमाद की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई ऐसा फैसला होने जा रहा है स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, है कोई ऐसी इत्तला? स्पीकर के खिलाफ जो तरीके बात तो डिस्कस हुई है, वो तो उसके में छुपाने की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिल्कुल प्रपोजल दिया था। मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, वो अपनी हिकमत अमली जो भी देगी उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन ये प्रपोजल महमूद खान अचकज़ई साहब का मौजूद है और ये पहले डिस्कस भी हो चुका है। सर, मैंने प्रपोजल की बात की है, मैंने ये तो नहीं कहा कि फैसला हो गया। तो प्रपोजल तो जो आता है उसके ऊपर फैसला होना ना होना वो डिफरेंट इशू होता है ना। तो प्रपोजल उनका आया हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल और कोर कमेटी फैसला करेगी और उसमें भी डिले इस वजह से हो रहा है कि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी वो साहब, इस वक्त सफारती महाज पे पाकिस्तान की जानब से कुछ वफूद तश्कील दिए गए हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का इमेज जो है वो करेंगे। उसमें अपोजिशन की जानब से किसी शख्स को शामिल नहीं किया गया, जबकि इसका कंपैरिजन अगर भारत से किया जाए तो उन्होंने 17 अपोजिशन जमातों को अपने लूप में लिया और उनको भेजा मुख्तलिफ ममालिक। जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हों, महरूमी का शिकार हों, अंदरूनी खौफ का शिकार हों, फिर उनकी तरफ से यही होता है। उनके लिए कभी भी रियासती मुफाद बालादस्त नहीं रहा। अब देखिए, हमारी कितनी सख्त रिजर्वेशंस थी, लेकिन जो ही जंग का मामला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बंदा जो है वोट के, और इसको फिर तस्लीम भी किया गया। लेकिन दूसरी साइड पे पोजीशन ये है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, और किस रियासती मुआज की आप बात कर रहे हैं, जिस जमात का सरबराह मोदी का नाम ना ले सके, हिंदुस्तान का नाम ना ले सके, ब्रूटैलिटी की बात ना कर सके, 26 जाफर एक्सप्रेस में शहादतों की बात ना कर सके, इंडिया से कंडेमनेशन डिमांड ना कर सके, वो सफारती महाज में क्या करेगा मैं बताना नहीं चाहता। थैंक यू।